अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारों की दुनिया। नाजरीन, इस ज़मीन पर मर्दों और औरतों के अलावा एक और तीसरी जिन्स भी अपना वजूद रखती है जिसे मुखन्निस या ख्वाजा सरा कहा जाता है। ख्वाजा सराओं के साथ माशरे में इंतहाई तज़हीक अमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता है। ताहम कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने फ़न में मेहनत की और काफ़ी शोहरत हासिल की। इनमें एक नाम पाकिस्तानी डांसर और टिक टॉकर क्वीन महक मलिक का भी है, जो पाकिस्तान की सबसे मशहूर और मकबूल मुखन्निस रकासा हैं। इनके चाहने वाले पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान बनने के बाद एक राजपूत फैमिली इंडिया के शहर लुधियाना से हिजरत करके पाकिस्तान आई और 11 मार्च 1995 को गोजरा टोबा टेक सिंह में इस फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम काशान राजपूत रखा गया। ताहम महक मलिक ने कई फोरम्स पर अपनी असल शनाख्त छुपाते हुए इस नाम से इनकार किया है। काशान राजपूत और उनके घर वाले इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थे कि उनका जिस्म किसी और जिन्स का है और रूह किसी और जिन्स की। वालिदैन ने काशान राजपूत को मकामी स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल में बच्चे काशान राजपूत के चलने फिरने, बोलने और अदाओं पर तंज करने लगे। जराए के मुताबिक काशान राजपूत ने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया और वालिदैन ने उन्हें हजाम की दुकान पर काम सीखने के लिए बिठा दिया, लेकिन महक मलिक ने कभी इस बात की तस्दीक नहीं की। महक मलिक के मुताबिक उन्होंने 9वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया और उन्हें बचपन ही से मेकअप और जनाना कपड़े पहनना अच्छा लगता था और मोहल्ले की खवातीन उनसे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन घर वाले भी उनके तौर तरीकों पर एतराज़ करते थे और भाई साथ बाजार ले जाने में शर्म महसूस करते। तब एक ख्वाजा सरा उनसे मिला जिसने उन्हें पहचान लिया और अपने साथ ले जाने लगा, जिसने महक मलिक को ख्वाजा सरा की जिन्स से मुतारिफ कराया। इस तरह काशान राजपूत महक मलिक बन गईं। महक मलिक ने अपना गुरु बनाया जिसका नाम बबली था। महल्ले या इलाके में कोई शादी ब्याह की तकरीब होती तो लोगों की फरमाइश होती कि महक मलिक को जरूर बुलाया जाए। उनके डांस को लोग पसंद करने लगे और ख्वाजा सराओं के प्रोग्रामों में भी लोग ख्वाजा सराओं से ज्यादा महक मलिक का डांस पसंद करने लगे। इस तरह ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी में उनके खिलाफ हसद की आग जलने लगी। महक मलिक बताती हैं कि माह रमजान के दिन थे, शाम का वक्त था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ अफ्तारी पका रही थी। मैं दरवाजे पर गई तो इलाके के कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने कहा कि आपने कोई बात की है, आओ हमारे साथ चलो और बात क्लियर करो। इतने में अजान होने लगी। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने एतबार दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, जिस पर मैं उनके साथ चल पड़ी। वो मुझे एक बैठक में ले गए जहां पहले से 8 से 10 अफराद मौजूद थे। उन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया और साइड पर रख दिया। 2 अफराद ने मेरे दोनों हाथों से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा, फिर घर से मशीन लाकर मेरे बाल काट दिए। मैं रोती रही। दूसरी तरफ मेरी माँ बार बार मुझे कॉल कर रही थी कि मैं अफ्तारी के वक्त कहाँ चली गई। मैं उनके रिश्तेदारों के घर गई और उनको की गई ज्यादती के बारे में बताया तो उनके चाचा ने कहा इलाका छोड़ दो। मैं रोती हुई गलियों में फिर रही थी। फिर सर पर रुमाल बांधा और घर पहुँच गई। माँ को मैंने कहा देखो, मैंने आपको सरप्राइज दिया है। आप बार बार कह रही थी कि ईद आने वाली है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपके बाल बड़े हो रहे हैं, कटवा लो। बस मैंने बाल कटवा दिए। लेकिन माँ तो माँ होती है। मेरी आंखें सूजी हुई, चेहरा लाल था। माँ बार बार पूछती रही कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने बताने से इनकार कर दिया और मैंने उन लोगों को माफ कर दिया है। इसलिए मुझे अपने आबाई इलाका गोजरा से हमेशा के लिए नफरत हो गई है, क्योंकि घर वालों को इस तरह ख्वाजा सराओं के साथ उठने बैठने पर एतराज था। तो मैंने घर छोड़कर गुरु के घर को अपना लिया। मैं इस कम्युनिटी में नई थी और कम उम्र थी, इसलिए यहाँ भी मुश्किलात के पहाड़ थे। इसके बाद मैं दीगर ख्वाजा सराओं के साथ मेले, ठेलों और शादी ब्याह की तकरीबात में नाचने लगी। वक्त गुजरता गया। फिर एक बार 2016 में मैं अपनी गुरु बबली से मिलने पिंडी गई। मुझे थकावट की वजह से 102 पर बुखार था और गुरु ने कहा चलो प्रोग्राम पर जाना है। गुरु को इनकार भी नहीं कर सकती थी। वहाँ पर मैंने ढोला वे ढोला तेरी यारी तू जीता ते मैं हारी पर डांस किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया और किसी ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ और अब वो शोहरत की बुलंदियों को छू रही हैं। महक मलिक के प्रोग्राम के लिए तकरीबन 2 माह कबल बुकिंग करानी पड़ती है और तयशुदा रकम का कुछ हिस्सा एडवांस भी जमा कराना पड़ता है। महक मलिक शादी के एक फंक्शन का 4 से 5 लाख रुपए लेती हैं, जबकि स्टेज ड्रामे के लिए 20 से 26 लाख रुपए लेती हैं। महक मलिक इस वक्त महंगी तरीन डांसर हैं और स्टेज अदाकारा हैं। शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत के लिए उनकी कड़ी शराइत होती हैं, जिनको पूरा करना जरूरी होता है, जिनमें सोशल मीडिया पर एडवांस शो ना करना, पुलिस के इजाजत नामे में उनका नाम शामिल होना, शराब नोशी और फायरिंग ममनू होना और पंडाल को एक हाथ से आगे न आने की जिम्मेदारी समेत दीगर शराइत तय करनी होती हैं। शराइत के जरिए महक मलिक ने अपनी कम्युनिटी के लिए प्रोग्रामों में तमाशा बनाने की बजाय मुहज्जिब तरीके से प्रोग्राम करने की बुनियाद डाली है। महक मलिक कहती हैं कि मैंने जिंदगी में 3 बार मोहब्बत की है। पहली मोहब्बत स्कूल के ज़माने में एक लड़के से की जिसका इजहार ना कर सकी और मोहब्बत मेरे दिल में ही रह गई। दूसरी मोहब्बत मैंने इस शोबा को अपनाने के बाद एक मर्द से की है जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया क्योंकि मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। और तीसरी मोहब्बत मैंने अपने रब से की है जिसमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। महक मलिक के बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उनके घर वालों ने भी उन्हें कबूल कर लिया है और उनके घर वालों का आना जाना रहता है। घर वालों के आने जाने में कोई मसला ना हो इसलिए वो अपनी कम्युनिटी के बजाय अलहदा रहती हैं। महक मलिक के 5 भाई और 1 बहन है। नाजरीन, आप हैरान होंगे कि महक मलिक दावत तबलीग को भी वक्त दे चुकी हैं और मौलाना तारिक जमील के बयान काफी शौक से सुनती हैं। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करती हैं जिसके लिए पेश इमाम के पीछे उनके घर में जमात होती है। महक मलिक पुरआसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। खूबसूरत बंगला, महंगी गाड़ी, जबकि उनके एक लिबास की कीमत 4 से 5 लाख रुपए है और एक जूती की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक है। महक मलिक कहती हैं कि मैंने कभी किसी से डांस की तरबियत हासिल नहीं की है, जबकि रक्स मेरे अंदर बसा हुआ है। ये सब मेरी अपनी मेहनत है। नाजरीन, जोश मली आबादी ने क्या खूब बात की है कि रक्स अज़ाक की शायरी है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।